नमस्कार दोस्तों, मोगरा के पौधों में अब इस समय फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इन पौधों में मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है। उसके बाद विंटर सीजन में इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, हमें इन पौधों की कैसे देखभाल करनी है, क्या क्या ज़रूरी काम इन पौधों में हमें अब इस समय करने हैं ताकि ये पौधा पूरी गर्मी के सीजन फूलों से भरा रहे। यदि आप मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये पौधे फ्लावरिंग भी अधिक करेंगे। जितनी इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी उतना ही इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। अब इस समय ये पौधे नर्सरी में हमें मिल जाएंगे। आप इनका पौधा ले आएँ, 40 से 50 रुपये में इनका पौधा मिल जाता है। और इस पौधे को आप नीचे ज़मीन में लगा लेते हैं तो इसकी और भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। यदि आपके पास नीचे ज़मीन में लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप इसको बड़े साइज़ के गमले में लगा लीजिए। मोगरा के इन पौधों को कैसे लगाया जाता है और हमें इन पौधों में वाटरिंग किस अंतराल पर करनी है, इनमें कौन कौन सी खाद हमें डालनी है और इनकी ब्रांच प्रूनिंग हमें कब करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। बरसात के सीज़न में आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। अब इस समय आपको ये पौधा नर्सरी से ही खरीदना पड़ेगा। इस समय इनकी कटिंग नहीं लगेंगी। नर्सरी में हमें ये प्लांट 40 से 50 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इनको आप यदि गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 12 इंची साइज़ के गमले में इनको लगाइए। छोटे साइज़ के गमलों में इनकी ग्रोथ कम होगी। मैंने तो इनको नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर इनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है और इनकी नई नई ब्रांचें फैल कर ये पौधा बहुत ही घना बन जाता है। नीचे ज़मीन में लगाने पर ये पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है, इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप इस पौधे को लगाते हैं तो इसको ऐसी मिट्टी में लगाइए जो वेल ड्रेन्ड हो। गमले में वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही यूज करनी चाहिए क्योंकि ओवर वाटरिंग गमलों में नहीं होनी चाहिए। मोगरा के इन पौधों को यदि आपने नीचे ज़मीन में लगा लिया है तो ये पौधे ओवर वाटरिंग से कभी भी नहीं सूखेंगे। आप इन पौधों में चाहे जितना पानी डाल दीजिए, इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। यदि आपने गमले में इन पौधों को लगा रखा है तो गमले में वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। इन पौधों में ओवर वाटरिंग ना करें। यदि आपने वेल ड्रेन्ड सोइल में इनको लगा रखा है और गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो तो आप इन पौधों में हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। नीचे ज़मीन में लगाने पर देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इस पौधे की नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं और अब इस समय इनकी ब्रांच प्रूनिंग भी हमें नहीं करनी है क्योंकि जब पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो इनकी ब्रांच प्रूनिंग ना करें। इन पौधों के लिए लोकेशन की बात की जाए तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको पूरे दिन भर की सनलाइट में रखना चाहिए। जो भी समर फ्लावरिंग प्लांट होता है आप उसे पूरे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगाइए। इन पौधों की मिट्टी में हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। इसके लिए आप काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। केमिकल फर्टिलाइज़र से पौधों की अच्छी ग्रोथ तो हो जाती है मगर ये पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पौधों की लाइफ कम हो जाती है। 1-2 साल में ही पौधे सूखने लगते हैं। इन पौधों में और कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक आप इन पौधों में साल में 2 बार खाद डाल दीजिए। वाटरिंग करते समय यदि हम इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है। जब आप इन पौधों को लगाते हैं उसी टाइम आप इनका पोटिंग सॉइल तैयार करते समय इनकी मिट्टी में काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला लें। आप इसकी पोटिंग सॉइल में कम से कम 40% खाद मिलाएं। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें फरवरी से पहले ही इनकी ब्रांच प्रूनिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। इनकी ब्रांच प्रूनिंग करने का एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी और ये पौधा घना बन जाएगा।
जितनी अधिक ब्रांचेज इनकी निकलेंगी उतने ही फ्लावरिंग बर्ड्स बनेंगे और ये पौधा फूलों से भरा रहेगा। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपके इन मोगरा के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही इसमें अधिक फूल लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।